हेलो गाइस। कैसे हो आप सब बढ़िया। कैसी है हमारी ऑप्शंस में फैमिली? सब ठीक ठाक। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम का पार्ट 8, जिसमें हम सीखेंगे अंकों पर आधारित ही प्रश्न। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, इसे हम कैसे करेंगे? ऑप्शन उठा के देख लेंगे। ऑप्शन पहले हम सबसे कम ऑप्शन उठा के देखेंगे। सबसे कम कौन सा है? ये 14। तो इसे उठा के देखेंगे। हमें क्या कहा है? यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, यानी अगर हम 14 में 21 जोड़ें तो वह संख्या अपनी 3 गुने से 7 कम हो जाती है। तो देखेंगे, तो यहाँ 14 में अगर हम 21 गुणे, 4 और 1 5 और 2 और 1 3, तो यहाँ 35 आ रहा है। तो 35 आ रहा है अगर हम इसमें को 7 जोड़ दें। ठीक है ना? ये जो 7 कम बता रहा है, अगर ये इसमें को हम 7 जोड़ दें तो हमारी ये 14 की 3 गुनी होनी चाहिए। तो 35 में 7 जोड़ा, हमारा 42 आ जाएगा। तो क्या ये 14 की 3 गुनी है? 14 28 14 42, हाँ 3 गुनी होती है ये 14 की। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन हमने उठाया, पहले ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना? ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो फ्रेंड्स, हमें क्या कहा है? देखो, हमें कहा 3 संख्याएं, ठीक है ना? 1 2 और 3। 3 में यहाँ पर जो तीसरी इसमें यहाँ पे दूसरी संख्या जो है तीसरी की 3 गुनी है, मतलब दूसरी पहली की 3 गुनी है, मतलब इसकी पहली की 3 गुनी ये है। ठीक है ना? दूसरी संख्या। और यहाँ पर हमें कहा है तीसरी संख्या जो है वो पहले की 3/4 है, मतलब इसकी ये जो है 3/4 है। यानी कि अगर तीसरी संख्या 3 है तो पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, इससे हमारा क्लियर हो गया। पहली संख्या 3, वो तीसरी संख्या 3 और पहली संख्या हमारी 4 हो गई। ठीक है, तो हमारी दूसरी संख्या जो बीच की संख्या है वो क्या बची? वो हमारी क्या है? यहाँ पर दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है, मतलब इसकी 3 गुनी दूसरी संख्या। तो 4 या 12, 3 गुनी हो जाएगी। तो अभी तो हम जोड़ देंगे। ठीक है ना? तो हमारा कितना हो जाएगा? 12 4 16, 16 और 3 19, 19 हो जाएगा टोटल। तो हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे औसत दे रखा है और पूछिए तो सबसे बड़ी संख्या। तो हमें 12 का मान पूछ रहा है। ठीक है ना? तो 12 से हमारा ऑप्शन कटा है, 12 से हमारा 72 भी कट रहा है, 12 से हमारा ये भी कटेगा। ठीक है ना? 12 से ये भी कट सकते हैं, ये भी, मतलब 2 ऑप्शन ये मिल गए हमें। 12 का नियम क्या? 3 से करना चाहिए, 4 से करना चाहिए। तो 4 से क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये तो हमारा ख़त्म हो जाएगा। और क्या हमारा ये कटेगा 4 से? नहीं कटेगा। तो ये भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। कि ये 4 से कटेगा? हाँ कटेगा। 3 से कटेगा? हाँ कटेगा। ये भी 4 से कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो हमारे 2 ही ऑप्शन मिले हैं। तो हम क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ के और इसे भाग दे देंगे। यहाँ पे 114 को भाग देंगे हम 19 से। ठीक है ना? भाग क्यों दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये हमारी संख्याएं हैं। इन संख्याओं का औसत ये दे रखा है हमें। तो औसत हैगा तो हमारी टोटल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? इनका योग अगर ये आपस में बराबर हैं तो क्या ये आपस में कट के हमारा मान निकल सकता है? एक का मान निकालना है हमें। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम 3 की गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का योग है, 3 संख्याओं का औसत है ये। तो ये 19 से जाएगा 6 बार। 19 छक्का 114, तो 6 18, हमारा 18 आ गया। अब 18 गुणा 12 कर लो। ठीक है ना? तो 18 गुणा 12 कर लो, तो 12 अट्ठे 96, यानी कि 6, इकाई का अंक 6 आएगा। तो ये हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। ठीक है ना? इकाई का अंक से। तो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहेगा। वरना आप मिस कर दोगे अगर आप
चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने का पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी है। तो हम पहले सब में छोटी देखेंगे, तो 8 9 6 7, तो 6 देख लो पहले। तो 6 को हम क्या करेंगे, 6 का 3 गुना संख्या, तो 6 की 3 गुनी 18, 18 में तो हम अगर 7 घटाएंगे तो क्या हमारा 14 बच जाएगा, नहीं बचेगा। 18 में 7 घटाएंगे तो 11 बचेगा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब 7 को देख लो, तो 7 या 21, 21 में से 7 घटाएंगे तो हमारा 14 बच जाएगा, हाँ बच जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो डी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको केवल समझाने में इतना वक्त लगता है, वरना ये क्वेश्चन एक मतलब 5-6 सेकंड में, 10 सेकंड का मुश्किल से है, 5-6 सेकंड पढ़ने की और 3-4 सेकंड करने की, ठीक है ना, ऑप्शन से लगाने की। या फिर 3, अरे यार 10 छोड़ो, 20 सेकंड मान लो बस, तो 20 सेकंड में तो हो जाएगा ना आराम से बस। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग से 5 गुने में जोड़ने से 146 बनता है। तो पहला भाग है, तो हमें पहला भाग दे रखा है इसमें, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले भाग का 7 गुना प्लस दूसरे भाग का, दूसरा भाग हमारा क्या हो जाएगा, 24 माइनस के फर्स्ट भाग, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा भाग हो जाएगा। तो दूसरे भाग का 5 गुना, ठीक है, गुणा में 5 बराबर है किसके, 146 के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सम निकाल लेंगे। तो इसका सम क्या है, 4 और 6 10 और 1 11, 11 यानी कि 2। तो हमारा यहाँ पर 2 बैठना चाहिए इन सबको वो करने के बाद। तो यहाँ पे हम आई का मान क्या रखें, यानी फर्स्ट का मान क्या रखें यहाँ से, तो जो कि हमारा 2 बैठ जाए। तो हम पहले सबसे छोटी संख्या उठाएंगे 11, 11 को उठाएंगे यानी कि 2 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 14 यानी कि 5 आ जाएगा। प्लस में यहाँ 4 और 2 6, 6 में से अगर हम यहाँ 2 घटाएंगे, क्योंकि हम 11 उठा रहे हैं 2, तो यहाँ 2 घटाएंगे तो यहाँ 4 बचा, 4 5 20 यानी कि 2 बच जाएगा। तो 5 और 2 7, 7 बैठ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। हम रखते देखते हैं डी ऑप्शन 13, क्योंकि 11 के बाद 13 ही आएगा हमारा। तो यहाँ डी ऑप्शन रख के देखेंगे तो 13 यानी कि 4, तो 4 सत्ते 28, 28 यानी कि 28 को दोबारा से जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को दोबारा से जोड़ेंगे तो 1 1 प्लस में ऐसे यहाँ 6, 6 में से यहाँ 4 गया, 2 बचा, तो 2 पंजे 10, 10 यानी कि 1, यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो 1 और 1 2, तो 2 बराबर 2 हो जाएगा हमारा। तो ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम बिना करे आंसर लगा सकते हैं। ऐसे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 संख्याओं का योगफल 132 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है तो दूसरी संख्या है। तो फ्रेंड्स इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हमें 3 संख्याओं का योगफल दे रखा है, ठीक है ना, औसत नहीं दे रखा है, यहाँ पे ध्यान रखना योगफल दे रखा है। तो पहली जो संख्या वो दूसरी संख्या की 2 गुनी है और तीसरी संख्या जो है वो पहली संख्या की 1/3 है, ठीक है ना। तो यदि अगर हमारी संख्या दूसरी x होगी, दूसरी संख्या की 2 गुनी है पहली संख्या, तो इसलिए हमें ये फिक्स मानना पड़ रहा है। दूसरी संख्या x है तो हमारी पहली संख्या हो जाएगी 2x। अगर हमारी पहली संख्या 2x है तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 1/3, यानी कि इसका 1/3, तो 2x का 1/3 2x/3 होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर है, मतलब कि फर्स्ट वाली जो संख्या है वो हमारी सेकंड वाली की 2 गुनी हो गई, ठीक है ना, x की 2 गुनी 2x, और यहाँ पर जो थर्ड संख्या है वो 1/3 हो गई, ठीक है ना। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये हमारी 1/3, यानी कि ये अगर हमारी हम दूसरी संख्या को 3 मान लें तो 3 का 2 गुना 6, और यहाँ पर 6 का 1/3 यानी कि 3 से भाग देनी है 6 को, तो यह हमारी 2 हो जाएगी। तो यहाँ थर्ड संख्या जो हमारी 2 हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पे हमसे पूछा है योग,
कि तो दूसरी संख्या कौन सी है। दूसरी संख्या यानी कि 3 से कटनी चाहिए और 3 से कटनी चाहिए, यानी कि हमें ये योगफल दे रखा है तीनों का। तो 6 3 9 और 2 11। तो 11 से हम इसे भाग देंगे 132 को। तो 11 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो 1 का मान 12, तो 3 का मान 36, 12 3 36। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं हल। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन, 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य हों। दोनों भाग हैं। तो फ्रेंड्स हमें समीकरण बनानी आनी चाहिए बस, बाकी उसे आगे अगर आप हल करोगे तो टाइम लगेगा और ऑप्शन से उठा के रखोगे तो टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट भाग का कितना 5 गुना प्लस सेकंड भाग का कितना 11 गुना, 11 गुना बराबर होगा किसके, 454 के। तो इसका हम सम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 तो खत्म हो जाएगा ये, तो 4 ही बचेगा, 4 हमारा सम हो जाएगा इसका पूरे का टोटल। तो हमें यहाँ पे इधर 4 ही लाना है सम। तो हम पहला ऑप्शन उठा के देखेंगे। तो पहला ऑप्शन अगर हमारा हम यहाँ 60 रखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 6 5 30 यानी कि 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 और 1 5, यहाँ पे 2, तो 5 दूनी 10, 10 यानी कि 1, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 4 आ गया तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 4 बराबर 4 आ गया तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो आप चेक भी कर लो इसे। यहाँ पे कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ 5 6 30, तो ये 300 हो जाएगा। जब ये 5 6 30 गुणा कर लो 300 हो जाएगा। और यहाँ पे यहाँ हमारा कितना है, 14 गुणा में 11, तो यहाँ पे हमारा 14 कम 14, तो इकाई अंक 4 बैठ रहा है, सही बैठ रहा है हमारा। यहाँ पे इकाई अंक 4 है तो वैसे भी हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। पूरी मत करके देखो, पूरी करके देखोगे तो झंझट में पड़ोगे, आगा वही, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ऐसे हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो, यानी कि कोई संख्या है हमारी, यानी कि x, उसका 3 गुना जो है वो बराबर किसके है, उसके 3/5 से 60 अधिक है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हमारा हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पे हम ऑप्शन उठा के रख लेंगे, ठीक है ना। जो भी हमारा बराबर बैठा देगा तो पहले हम ए ऑप्शन उठा के रखेंगे, कम वाला 25 को। तो 5 और 2 7, तो 7 तिया 21 गुणा होगी, तो यहाँ 7 तिया 21, 21 यानी कि 3। तो फ्रेंड्स इधर भी हमारा 3 आना चाहिए, तो यहाँ पे हम 25 रखेंगे, 25 यानी कि 7, 7 तिया 21, ठीक है ना, 21 21 यानी कि 3, और 3 यहाँ पे हमारा 5 है नीचे, तो हम यहाँ नीचे 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब 1 बनाने की कोशिश करते हैं नीचे सम में, तो यहाँ पे 5 में क्या की गुणा करेंगे, 2 की। जब हम 5 में 2 की गुणा करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, 10 यानी कि 1 बन जाएगा। तो नीचे 2 की गुणा हो रही है तो ऊपर भी 2 की गुणा होगी, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ से हमारा निकल का आया 6, और यहाँ से हमारा कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो 6 6 12, प्लस है यहाँ प्लस का निशान बीच में, तो 6 6 12 हो जाएगा, 12 यानी कि 3, तो 3 बराबर 3 हो रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। ऐसे ही चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और उसके बगल वाला बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, 3 संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है, सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पे हमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर योग ही दे रखा है। जब योग ही दे रखा है तो हम क्या करेंगे, देख लेंगे। तो यहाँ कैसे देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या कह रखा है, पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। तो तीसरी संख्या की चौगुनी क्या है, पहली संख्या जो है तीसरी संख्या की चौगुनी। तीसरी संख्या अगर हमारी 1 है तो पहली संख्या हमारी 4 गुनी 4 हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या कह रखी है,
पहली संख्या की दूसरी वो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो ये किसकी दोगुनी है? 4 किसका दोगुना होता है? 2 का दोगुना होता है। तो हमारी दूसरी संख्या 2 निकल कर आ गई। तो हमारी टोटल क्या आ गया? 4 और 2 6 और 1 7। तो 7 का मान कितना हमारा? 140। तो 1 का मान 20 हो जाएगा। जब 1 का मान 20 तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो 4 का मान 80 हो जाएगा। तो देख लें कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो रहा है। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, आप ही आरआरबी में रांची के उसमें आया था परीक्षा में, और 2003 में भी आया है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत अच्छा बेसिक कंटेंट मिलता रहेगा जिससे कि आप आगे बढ़ पाओ मैथ में, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। यानी लड़कों की संख्या जो है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। यानी अगर लड़की 1 है तो लड़के 3 है। तो ये क्या है? यानी लड़के, अगर लड़की x है तो लड़के 3x है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती? तो निरूपित या नहीं करती यानी कि यहाँ पे हमारी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 3x प्लस x, यानी कि लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या। ये तो हमारी कुल संख्या होगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा? बराबर में 4x। 4x होगा। तो हमें नहीं करती है, नहीं करती है मतलब क्या देखना है इसमें? ऐसा ऑप्शन देखना है जो 4 से नहीं कटता है। जो 4 से कटेंगे वे निरूपित करेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 से कट रहा है या कट रहा है। तो ये भी है हमारा ऑप्शन। ये 4 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी हमारा 4 से कट रहा है, आप देख सकते हैं, और ये भी 4 से कट रहा है, ठीक है ना। तो ये ही हमारा ऑप्शन नहीं कटता, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिना कुछ करे। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती? तो फ्रेंड इसमें भी वही है कि नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? अगर लड़कों की संख्या 1 होगी तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? यहाँ पे अब का हमारा बदल दिया, लड़के लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या हो जाएगी 5। यहाँ पे x, तो यहाँ पे 5x। तो इसे हम जोड़ देंगे, कुल संख्या पूछी है हमसे, कुल संख्या कौन सी नहीं होगी। तो यहाँ पे 5x और 1x 6x। तो यहाँ पे हमारा 6 से जो सा नहीं कटेगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा ए ऑप्शन ही दे रखा है। 35 5 से कटता है, केवल 6 से नहीं कटेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सब 6 से कटेंगे, आप देख सकते हैं। 6 चौक 24 ये कट रहा है, ये भी नहीं होगा। 6 सत्ते 42 ये भी कट रहा है, ये भी नहीं होगा। 6 पंजे 30 ये भी नहीं होगा, ये भी कट रहा है। और 6 नम 54 ये भी कट रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ऐसे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या का 3 गुना है। यानी कि छात्राओं की संख्या 1 है तो छात्रों की संख्या 3 है। तो इन्हें जोड़ देंगे हम, 4 हो जाएगा। ये वही आ गया 4, ठीक है ना, कुल संख्या। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित नहीं करती? नहीं करती यानी कि जो 4 से नहीं कटेगा वही ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो ये तो हमारा 40 4 से कटता है, 44 भी कटता है, 48 भी कटता है, 42 नहीं कटता है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे अच्छे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं, देखो आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको हमारा वीडियो अच्छे से मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। उसके लिए बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है ना, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप मिस मत कीजिए क्लास, आपको कोई नहीं सिखाएगा इस तरह से। प्लीज़ बहुत अच्छा बेसिक कंटेंट दे रहा हूँ मैं, प्लीज़ इस चैनल को इतना प्यार दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, आपका अपना चैनल है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। यानी अगर लड़कियों की संख्या 1 है तो लड़कों की संख्या 3। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करती? ये भी नहीं करती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 4 से जो सा ऑप्शन नहीं कटेगा वही हमारा आंसर होगा। तो 48 कट रहा है, 44 कट रहा है, 42 नहीं कटता, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 40 कट रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन नहीं कटता।
तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसे ही चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, पहली संख्या जो है तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तीसरी संख्या की 3 गुनी, यानी कि तीसरी संख्या अगर 1 है तो पहली संख्या 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या की 2 गुनी, तो दूसरी संख्या यानी 3/2 हो जाएगी, 2 गुनी है तो यानी कि ये आधी हो जाएगी इससे। तो हमारा ये ऐसे नहीं हो पाएगा। तो अगर हम यहाँ पर तीसरी संख्या को 2 मान लें तो हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी, 2 का 3 गुना 6, और 6 का आधा 3, आधा यानी कि ये दूसरी संख्या की पहली संख्या 2 गुनी है, नहीं है, पहली संख्या 2 गुनी है दूसरी संख्या की, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 2 गुनी, 3 दूनी 6, और तीसरी संख्या की 3 गुनी यानी 2 तिया 6। तो हमारी सेटिस्फाई बैठ रही है इक्वेशन, तो हमारी ये संख्याएं हो जाएंगी। तो तीनों संख्याओं का औसत 88 है, तो यहाँ पर 88 जो है औसत है, तो कितनी संख्याओं का, 3 संख्याओं का। तो यहाँ पर हमारा योग कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 2 11, 11 से हम काट लेंगे, 11 8 88, 8 तिया 24, तो 1 का मान हमारा 24 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या 2, तो 2 का मान 24 दूनी 48, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा बिना कुछ करे। ठीक है ना, इतना सा कुछ करना है, बस इतना मैं आपको लिख रहा हूँ दिखाने के लिए, वरना आप इतना दिमाग में भी हल कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा 48 आंसर हो जाएगा, और जब 48 हमारा आंसर हो जाएगा तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। प्लीज़ आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छा कंटेंट मिल सके, जो भी हम मदद आपको देना चाहते हैं वो मदद आप तक पहुँच सके। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नंबर सिस्टम की वीडियो पार्ट 9 में।